अध्याय 1 प्रति सेकंड एक स्किल पॉइंट। ये चीट कोड हद से ज्यादा शक्तिशाली है। समानांतर दुनिया, नीला तारा। इस समय जियांगचेंग सेकंड हाई स्कूल का खेल का मैदान खचाखच भरा हुआ था। आज द्वितीय हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्रों के लिए अपने पेशे को जागृत करने का दिन है। ये राष्ट्रीय व्यावसायिक कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी है। सेकंड हाई स्कूल के अनगिनत छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में कक्षा के अनुसार कतार बनाकर बैठे थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी और पत्रकार कैमरे लेकर इस महत्वपूर्ण क्षण को रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद थे। सीनियर ईयर के 8वें बैच के सभी छात्र सैनिक हैं। खड़े हो जाओ, मेरे साथ कसम खाओ। पंक्ति में सबसे आगे खड़ा जोशीला युवक अचानक खड़ा हो गया, माइक्रोफोन उठाया और कर्कश आवाज में चिल्लाया, आज से मैं शिया के पेशेवरों का सदस्य बनूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहूंगा। ... मानव जाति के पुनरुद्धार में मेरी भी भूमिका है। उफ, शायद उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया और शब्दों की श्रृंखला के अंत तक आते आते उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ताली बजाओ। मंच पर मौजूद स्कूल के नेताओं ने तालियां बजाने में अग्रणी भूमिका निभाई। कई मीडियाकर्मियों और पत्रकारों ने भी सराहना और प्रशंसा व्यक्त की। यही तो वो जज्बा है जिसकी उन्हें तलाश है। सीनियर ईयर की कक्षा 8 के छात्रों में से एक सुंदर दिखने वाला लड़का खुद को रोक नहीं पाया और लगभग जोर से हंस पड़ा। उसका नाम लिंग यी है और उसे इस दुनिया में आए 18 साल हो गए हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिस पर अनगिनत खेलों का आक्रमण हुआ है और जो आपस में जुड़ गई है, जहां पूरी दुनिया का नक्शा उस पृथ्वी से 10 गुना से भी अधिक बड़ा है जहां लिंग यी अपने पिछले जीवन में था। इसके अलावा इस दुनिया के मनुष्य वास्तव में ब्लू स्टार पर खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं हैं। असंख्य अज्ञात क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अज्ञात भयानक राक्षस और जानवर छिपे हुए हैं जो लगातार मानव सभ्यता की ज्वाला को खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे सामान्य वातावरण में हर कोई खुद को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक रहता है, मानो उन्हें हर समय एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाया गया हो। युद्ध की तैयारी और उससे भी अधिक तैयारी। सौभाग्य से मनुष्यों को भी ब्लू स्टार के दिव्य मार्ग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को किसी कौशल को जागृत करने का अवसर मिलता है। युद्ध कौशल प्राप्त करने का अर्थ है मुख्य युद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थानांतरण करना। इसके बाद वे राक्षसों और जानवरों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के रक्षक बनेंगे। जिन लोगों को समर्थन और जीवन कौशल प्राप्त होते हैं, उनकी तुलना में उनकी पहचान और स्थिति काफी उच्च होती है। तुम अब भी हंस सकते हो, मैं तो चिंता से मरने ही वाला हूँ। लिंगी के बगल में खड़ा एक लंबा और हट्टा कट्टा लड़का पसीने से तरबतर होकर लिंगी की पीठ के निचले हिस्से को धक्का देता है। तुम्हें किस बात की चिंता है, ये तो बस एक पेशे की शुरुआत है। लिंगी बेफिक्र और शांत रही। लंबे कद वाले लड़के का नाम झांग शान था, जो लिंगी का दोस्त था। शायद उसके माता पिता की उससे अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। अपने कद काठी के बावजूद झांग शान इस समय लिंगी की तरह शांत और तनावमुक्त नहीं था। तुम 3 साल से अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहे हो, जाहिर है तुम घबराओगे नहीं। धिक्कार है, मैं बस एक योद्धा बनना चाहता हूँ, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने तो मेरे लिए उपकरणों का पूरा सेट और कौशल पुस्तिका भी बचा कर रखी थी और मेरे उपयोग के लिए 5 कौशल बिंदु स्क्रॉल भी जमा कर रखे थे। अब खर्च करने का समय आ गया है, बूढ़े आदमी। लिंगी को यह मजेदार लगा, सचमुच एक आज्ञाकारी पुत्र। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के साथ ही जियांगचेंग द्वितीय हाई स्कूल में व्यावसायिक जागृति समारोह भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। ये प्रक्रिया बहुत सरल थी। जब किसी व्यक्ति का नाम पुकारा जाता था तो वे मंच पर चलते थे और मंच के केंद्र में तैरते हुए बड़े हल्के नीले रंग के स्पिरिट क्रिस्टल पत्थर को छूते थे, जिससे उन्हें अपना पहला कौशल प्राप्त होता था। साथ ही प्राप्त कौशल के आधार पर वे संबंधित व्यावसायिक गुणों को भी विकसित करेंगे। झाओ कुवान अर्जित कौशल, मछली पकड़ना, जीवन का पेशा, मछुआरा। कैकुन अर्जित कौशल, गायन, जीवन का पेशा, आइडल। जियांगचेंग लियांग ने कौशल अर्जित किया, गढ़ाई, जीवन का पेशा, लोहार। ... एक के बाद एक व्यक्ति अपने पेशे को जागृत करने के लिए मंच पर चढ़ता गया। जागृति के परिणामों की घोषणा करने वाले शिक्षकों ने कठोर कौशल और व्यवसायों के बारे में बात की और मंच के नीचे मौजूद कई लोग, जैसे झांग शान, घबरा गए। दरअसल जियांगचेंग सेकंड हाई स्कूल के शिक्षक भी असंतुष्ट थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, इस वर्ष के विद्यार्थियों की योग्यता इतनी कमजोर क्यों है। 10 मिनट से अधिक समय बीत गया और एक भी युद्ध कौशल जागृत नहीं हुआ। जियांगिया, आगे आओ और अपने पेशे को जागृत करो। अगले नाम की घोषणा करते ही शिक्षक ने नाम पुकारा और सीनियर ईयर की कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों की निगाहें कतार के आगे की ओर मुड़ गईं, जहां एक शांत स्वभाव वाली लड़की खड़ी थी। शुभकामनाएं जियांगिया। कक्षा 8 के सबसे आगे कक्षा अध्यक्ष हुकाई, जो अभी अभी कर्कश आवाज में चिल्लाए थे और उनकी आवाज फटी हुई थी, ने एक सहज सौम्य मुस्कान दिखाई और जियांगिया को प्रोत्साहित किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी चापलूसी भरी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि इस समय जियांगिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था।
इसके बजाय उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और कतार के पीछे खड़े एक अन्य युवक की ओर देखा। लिंगी ने जियांग की थोड़ी उत्तेजक निगाहों को भांप लिया और खुद को असहाय महसूस किया। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि इन 3 वर्षों में वह हमेशा उसके बाद दूसरे स्थान पर ही रही थी? क्या इतना द्वेष रखना और जागृति समारोह के दौरान उसे उकसाना जरूरी था? कक्षा 8 की सबसे होनहार छात्रा और साथ ही पूरे जियांगचेंग सेकंड हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा होने के नाते जियांग की यह निगाह वाकई कुछ खास थी। पल भर में सबका ध्यान फिर से लिंगी पर केंद्रित हो गया। आखिरकार कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने का मुकाबला काफी तनावपूर्ण था। इन दोनों से किन पेशों को बढ़ावा मिलेगा, ये कई लोगों के लिए अंतहीन चर्चा और अटकलों का विषय था। लिंगी को ध्यान से देखने के बाद जियांग मंच पर चढ़ गई और नीले स्पिरिट क्रिस्टल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही क्षण नीले रंग का स्पिरिट क्रिस्टल कुछ बार कांप उठा, जिससे जादुई शक्ति की एक प्रबल लहर निकली। इसके बाद पूरा मैदान तरह तरह के दृश्यों से भर गया। रेत, पत्थर और मलबा गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देते हुए हवा में तैरने लगे। वे एक रहस्यमय पथ पर निरंतर घूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंच पर मौजूद बूढ़े प्रधानाचार्य की आंखें चमक रही थीं। शिक्षक द्वारा जागृति की घोषणा करने से पहले ही उन्होंने त्वरित रूप से जागृति का परिणाम घोषित कर दिया। जियांग जागृत कौशल, टेलीकिनेसिस, युद्ध कौशल, मानसिक कौशल में निपुण। बहुत खूब, भीड़ ने जोरदार जयकार की। क्लिक क्लिक क्लिक। इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद करने के लिए पीछे खड़े अधीर पत्रकारों ने बेतहाशा अपने कैमरे के शटर दबाए। एक मानसिक शक्ति का स्वामी, एक दुर्लभ स्तर का पेशा। ये पेशा व्यक्ति को वस्तुओं को नियंत्रित करने और टेलीकाइनेटिक शक्ति से दुश्मनों पर हमला करने की अनुमति देता है, और साथ ही दुश्मन की मानसिक सुरक्षा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए भयानक मानसिक शक्ति का उपयोग भी कर सकता है। शांत चेहरे वाली इस खूबसूरत छात्रा ने जब उसे पता चला कि उसे इतना दुर्लभ पेशा मिल गया है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। लिंगी, आगे आओ और अपने पेशे को जागृत करो। जियांग के शानदार प्रदर्शन के बाद एक बार फिर सभी की निगाहें लिंगी पर टिक गईं। यदि द्वितीय श्रेणी में आने वाले छात्र ने एक दुर्लभ पेशे को जन्म दिया हो, फिर कक्षा में प्रथम आना निश्चित रूप से एक शानदार पेशा है ना? जहां तक महाकाव्य स्तर के पेशे की बात है, वे इसकी संभावना के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते थे। लिंगी पर दबाव बढ़ता गया। झांगशान बुरी तरह कांप रहा था और वह अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। लेकिन अपने अच्छे भाई के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने के बावजूद उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, एक महाकाव्य स्तर का पेशा जागृत करो। लिंगी मंच की ओर तेजी से बढ़ी। ये दावा करना कि वह घबराया हुआ नहीं था असंभव था। इस माहौल में इतनी सारी निगाहों के सामने जो देख रही हैं और उम्मीद कर रही हैं। 2 जन्म जी चुके और शांत हृदय वाले व्यक्ति होने के बावजूद लिंगी को भी वातावरण में थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर नीले रंग के स्पिरिट क्रिस्टल को छुआ। उसे अचानक ठंडक का एहसास हुआ। अगले ही क्षण स्पिरिट क्रिस्टल से जादुई शक्ति की एक हल्की लहर निकली। पास ही खड़े बूढ़े प्रधानाचार्य ने कुछ उम्मीद भरी निगाहों से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते ही तुरंत दिखाई देने वाली जादुई लहर आगे और अधिक तीव्र नहीं हुई। इसकी तीव्रता बस इतनी ही थी। अंततः उसने अपनी निराशा को छुपाते हुए अनिच्छा से घोषणा की, लिंगी, जागृत कौशल, अग्निगोला तकनीक, युद्ध कौशल, जादूगर। जादूगर, सबसे साधारण जादूगर। हालांकि यह एक लड़ाकू पेशा है, लेकिन जियांग के प्रदर्शन और लिंगी के पिछले अनगिनत गौरवशाली रिकॉर्ड को देखते हुए यह और भी बेहतर हो जाता है। इस परिणाम से निस्संदेह अधिकांश लोग निराश हुए। क्लिक क्लिक क्लिक। कैमरे के शटर की क्लिक करने की आवाज़ लगातार आती रही। लिंगी मंच पर अवाक खड़ी रही। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपनी जागृत प्रतिभा और पेशे से असंतुष्ट थे, लेकिन उसी समय उसे अपने मन में एक और आवाज़ सुनाई दी। बधाई हो, आपने एक एसएसएस स्तर की प्रतिभा को जागृत कर लिया है। सभी देवताओं का आशीर्वाद। प्रभाव, आपको प्रति सेकंड एक कौशल अंक प्राप्त होता है। नोट, जैसे जैसे आपका अनुभव और क्षमता बढ़ेगी, इस प्रतिभा के और अधिक कार्य धीरे धीरे अनलॉक होते जाएंगे। कृपया इसके लिए तत्पर रहें।